हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इंडिया ईयू ट्रेड डील के बारे में होएगी। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ से मार्केट के पॉजिटिव चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके, और 5 सेक्टर्स हैं जिनमें आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस हायर हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें कुछ मेंस जो पॉइंट होते हैं, है ना, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। मीन्स पहले ये जानो कि मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में है ना। डाउन ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि हमने वो जो शेयर हैं वो क्या है, हाई पे बाय कर रखे हैं, है ना। तब मार्केट हाई थी तो हमने क्या है, वो बाय कर लिए थे। और अब अगर मार्केट लो ट्रेंड पे है, ओके, तो ये रिवर्सल तो देगी ही ना। मींस मार्केट ऊपर तो जाएगी ही। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी जितने भी सेक्टर्स हैं, टाटा के सेक्टर्स लगा लो, इसमें लगा लो, निफ्टी लगा लो, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे इंडेक्सेस क्या है, डाउन है ना। सारे के सारे। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो शेयर लिया है वो बेकार है या फिर सिर्फ वो ही डाउन ट्रेंड में है, नहीं। जितने भी बाकी सभी के जो मीन्स टॉप इन्वेस्टर हैं उनकी भी ऐसे ही 40-50% मीन्स डाउन ट्रेंड में ही है। ओके, लॉसेस। तो अभी आप देख सकते हो कि टाटा के जो हैं वो भी मीन्स डाउन ही हैं, और स्मॉल कैप भी डाउन है, मिड कैप भी डाउन है ना। तो इधर आप देख सकते हो। दूसरा, अगर हम अभी देखते हैं कि मीन्स सबसे पहले जो बात होगी वो होगी इंडिया और ईयू ट्रेड डील से। मीन्स आपको क्या अपडेट आ रहा है ना। तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे को मार्केट जो थी उसमें शेयर मीन्स इवन सभी इंडेक्स तो लो थे ही। ऊपर से जितने भी पावर सेक्टर्स हैं, सुजलोन हो गया, केपीआई एनर्जी हो गया, है ना। तो ये सभी सेक्टर मीन्स ऑल एनर्जी सेक्टर्स, पावर सेक्टर और ऑल्सो डाउन, है ना। तो देख सकते हो आपके कितना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है मार्केट में। तो अभी रिवर्सल मार्केट ले सकती है ना। तो हमें क्या करना है, अभी हम मीन्स बाय कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेज हैं। अगर आप टाटा पावर को ही देख लो, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये ही हमें क्या कर रही है, 8 पॉइंट माइनस में गई हुई है सिर्फ फ्राइडे को, है ना। तो सिर्फ फ्राइडे को ही ये देखिए कि 8 पॉइंट गिरी हुई है मार्केट। तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल जो है वो तो फिर जाएंगे ही डाउन ट्रेंड में। यहीं देख लो आप, आशीष धवन को देख लो, 55% लॉस में है। दिलीप कुमार 47%, और आशीष कचोलिया 30%, जबकि विजय केडिया भी 45% डाउन में है ना। तो अगर ये ही बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर डाउन में हैं तो फिर हमारा तो कोई वो ही नहीं है। नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं उनका तो डाउन में जाएगा। बट एक बार अगर मार्केट डाउन में गई है तो वो रिवर्सल ज़रूर होएगी। तो आपको लॉस में नहीं जाना है, रिकवरी करनी है, बेच के निकल नहीं जाना है, शेयर को होल्ड करके रखना है क्योंकि मार्केट के चांसेस हैं अब ऊपर जाने के। क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारी चली हुई है टैरिफ के रिगार्डिंग, तो एक न्यूज आई है कि वेल्थ मिक्स सिक्योरिटीज़ की एक्टिविटी स्ट्रेटजी निदेशक क्रांति वाधिनी ने कहा कि आज बाजार इस पर बारीकी से नज़र रखे कि आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका संघर्ष किस तरह भड़केगा, है ना। और मीन्स कच्चे तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव होएगा। इसके बावजूद भारतीय, यूरोपीय और एफपीआई घरेलू निवेशकों द्वारा मीन्स जो भी माहौल है काम करेगा वो। तो यहाँ क्या है कि सबसे मेन जो है वो क्या है कि भारत और ईयू के बीच में जो मीन्स हमें समझौता नज़र आ रहा है वो एक पॉजिटिविटी हमें शो कर रहा है ना, कि वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है मार्केट के ऊपर जाने को लेकर, है ना। और
अगर मार्केट अभी अगर ऊपर जाती है तो हम अपना लॉस को मीन्स जिनको भी लॉस हो रखा है वो कवर कर हो सकता है। बट अगर आपने अभी निकाल लिया तो वो आपका मीन्स कभी कवर नहीं होगा, तो अभी आपको होल्ड करके रखना है। ओके, तो फिर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कच्चे तेल का उसमें निवारण बता रखा है कि कच्चे तेल के लिए भी मीन्स समझौता वगैरह चल रहा है ईयू का और किसका, इंडिया का। ओके, तो यहाँ से एक पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो ये जो डील है यही एक चांस है कि ऊपर जाने का। इसमें यूएसए डॉलर को मीन्स, और यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आएगी मीन्स अभी, क्योंकि यहाँ यूरोपियन यूनियन के पास अभी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, है ना, यूएसए के। तो अगर प्रॉब्लम होती है तो यूएसए डॉलर कुछ मीन्स सबसे पहले गिरेगा। अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगाता है ना, तो सबसे पहले काउंटर टैरिफ भी यूरोपियन यूनियन लगाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर काउंटर टैरिफ दोनों देशों की साइड से लगा तो ट्रेड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और तो अगर ट्रेड डायरेक्टली रुक गई तो इकोनॉमी कोलैप्स देखने को मिलेगा। तो टैरिफ सिर्फ मीन्स नॉर्मली डराने के लिए ही है। तो ये एक समझौते का एक हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ एक न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़, इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया ईयू एफटीए कुड गिव मेजर फिलिप्स टू ट्रेड ग्रोथ बूस्ट। मीन्स जो ईयू के साथ जो समझौता हुआ है वो हमें क्या कर रहा है, 50 बिलियंस दे रहा है ना। और जो टैरिफ यूएसए टैरिफ जो हमें लॉस हो रहा था वो 80 से 90 बिलियन का लॉस हो रहा था। बट जो हमें यहाँ से जो मिल रहा है वो 50 बिलियन से मिल रहा है। ओके, तो 80 और 90 का लॉस, यहाँ से 50 बिलियन मिलेगा तो हमें ऑलमोस्ट 30 के बिलियन के नियर अबाउट हमें लॉस देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मेन ऑलमोस्ट जो दूसरी जो न्यूज़ आती है वो क्या है कि इंडिया ट्रेजरी सेक्रेटरी हिंट, मीन्स जो यूएसए का जो सेक्रेटरी है उसने क्या कहा है कि टैरिफ रिलीफ फॉर इंडिया एज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ड्रॉप। यानी कि अगर इंडिया क्या करती है, रशियन ऑयल रसिया से अगर वो ऑयल इंपोर्ट करना यानी कि लेना बंद कर देती है तो हम क्या कर सकते हैं, टैरिफ को कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या चांसेस हैं कि 25 जो % टैरिफ है वो हमारा कम हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, ऑलमोस्ट जो है वो टैरिफ मीन्स ऑलमोस्ट जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया है रसिया से। ओके, तो यहाँ हमारे चांसेस हैं कि 25% हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा 50 में से, है ना। और 50 बिलियन हमें कौन दे रहा है, ईयू दे रहा है ना, यूरोपियन दे रहे हैं। तो और टोटल हमें लॉस हो रहा था वो 80 से 90 बिलियन का लॉस हो रहा था। तो यहाँ हमें कितना मिला, हमारा कितना बच गया फिर, 30 से 40 बिलियन का बच गया लॉस। और अगर हमारा 25% टैरिफ अगर कम हो जाता है, ओके, 80 में से 25, तब भी हम 10 बिलियन प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो ये एक बाज़ार के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये सब अगर, क्योंकि हमारी अगर ईयू से भी डील वो ऑलमोस्ट हो चुकी है तो तब भी हमारे चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर भी हम मीन्स कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ओके, पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। मीन्स 10 बिलियन अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो ओबियस अगर यूएसए पूरा टैरिफ हटा देता है तो हमें 30 से 40 बिलियन क्या है हमें प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो इस मार्केट में क्या होएगा कि पॉजिटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और किन सेक्टर्स में वो हमें देखने को मिलेगी, मेनली वो है रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, है ना। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, पावर सेक्टर हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी देखने को मिल सकती है और पावर सेक्टर में देखने को मिल सकती है।
है ना। क्योंकि ये जो सेक्टर हैं, अगर पॉजिटिविटी आई अभी भी बहुत डाउनफॉल में है, तो ये सेक्टर मीन्स इजीली एक रिवर्सल तो लेंगे ही। देन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हो गए, इन सभी पर आप फोकस कर सकते हो कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नॉर्मली आप फोकस कर सकते हो, है ना। और फर्स्ट मैं रखना चाहूँगी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे भी आप फोकस कर सकते हैं। और आपका व्यू क्या है ये भी मुझे एक बार ज़रूर शेयर करना। एंड आई थिंक तो कि मंडे को भी मार्केट पॉजिटिवली दिख सकती है, हम देखने को मिल सकती हैं हमें। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।